बंदों श्री तुलसी के चरण, जिन कीन्हूं जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखे, प्रगट्यों सप्त जहाज। सिया राममय सब जग जाने, कर प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान भूतनाथ बाबा विश्वनाथ के इस परम पुनीत मास श्रावण मास के मध्य में खंडवा के इस परम पुनीत दिव्य धराधाम पर श्री मानस समिति खंडवा के तत्वावधान में कल से प्रारंभ भय इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज द्वितीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में हमारी परम आदरणीय पूजनीय माता जी जो मुख्य यजमान है श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी सन्मुख मां बैठी हैं। साथ में भैया राजकुमार गुप्ता जी, रश्मि गुप्ता जी, आज दैनिक यजमान के रूप में डॉक्टर श्रीमान मुनीश मिश्रा जी, डॉक्टर शुभांगी मिश्रा दवे जी सपरिवार आज द्वितीय सत्र में दैनिक यजमान के रूप में उपस्थित हैं। ठाकुर जी का पूजन किए। हमारे आदरणीय गोपाल भैया जी, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, उज्जैन से आई वर्षा बहन, राजस्थान मालपुरा टोंक से आई आभा बिरला जी, हमारे परम आदरणीय राजेश मिश्रा जी बड़े भैया जो काशी से चल के आए हैं, दमोह से बाबू कमलेश गोस्वामी जी, हमारे आदरणीय वकील साहब भी आए हैं पथरिया से, सूरत से कुछ लोग आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और इस YouTube और Facebook के माध्यम से जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, इस व्यासपीठ से आप सबको सादर जय सिया राम। तनिक जोर से बोल दीजिए।
श्री हनुमान जी की भांति आप लोगों को भी स्मरण दिलाना पड़ता है? देखिए, जय जयकार वेद मंत्र के बराबर है। वेद पढ़ने का अधिकार जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक आप वेद नहीं बोल सकते, वेद की ऋचाओं का उच्चारण नहीं कर सकते, दोष लगता है। यज्ञोपवीत समझ रहे हैं ना? जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार। जब तक बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत न हो तब तक वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। आगे के प्रसंग में सुनेंगे, राम जी का यज्ञोपवीत भया, उसके बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। पहले क्यों नहीं चले गए? इसलिए नहीं गए कि गुरुकुल में गुरुदेव भगवान वेद पढ़ाएंगे, और जब तक यज्ञोपवीत न हो तब तक वेद कैसे बोलेंगे? अब यहां प्रश्न होता है, महाराज यदि हम वेद नहीं पढ़ सकते तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो उसके लिए जय जयकार बनाया गया है। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभसुर जय जय जयते पुकारे। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे तो देवता जय जयकार करने लगे। इसलिए जब कभी भी अवसर आए, केवल कथा की बात नहीं, मंदिर में भी, अभी तो आपको पता नहीं, आप काशी हमारे श्रीधाम अयोध्या में चले जाइए और किसी पंगत में बैठ जाइए भोजन करने, किसी आश्रम में, और यदि आपको बहुत जोरों की भूख लगी हो तो आप गुस्से के मारे उठ के भाग जाएंगे वहां से। क्यों? भोजन की थाली आने के बाद आधे घंटे तक जय जयकार होता रहता है, आधे घंटे तक। अब जिसको भूख लगी हो तो उसको तो रोटी दिख रही है, उसका कहां मन लगेगा? लेकिन कथा कहती है, माई बाप, जीवन में जब भी जय जयकार करने की अवसर प्राप्त हो तो वहां पीछे नहीं रहना चाहिए। भगवान ने जितनी शक्ति दी है और जितना स्वर दिया है, जय जयकार करके हम भगवान को दी हुई वस्तु उनको अर्पित करते हैं। बापन तेज समारो आप है। इसलिए जब भी अवसर मिले खुलकर जय जयकार बोलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये हुई ना बात। तो कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया, मां सती के चरित्र को श्रवण किया, मां पार्वती के प्राकट्य की कथा को श्रवण किया, कैसे मैया ने तपस्या की, तपस्या के बाद मां को आशीर्वाद मिला कि आपकी मनोकामना पूर्ण भई, आप शिव की अर्धांगिनी भवानी बनेंगी। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमांचल जी के पास, और सप्तऋषि गण विवाह का मुहूर्त लेकर आए। जीवन में मुहूर्त का विचार करना चाहिए। जो कार्य मुहूर्त पर निर्भर है उनको मुहूर्त से ही करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल बात करूं। पहले के जमाने में हमारे बाबूजी, दादा, परदादा के समय में विवाह के समय में लड़के लड़की का देखा देखी भी नहीं होता था। लड़की गोरी है कि काली है, पढ़ना जानती है कि अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, कोई मतलब नहीं। घर के मुखिया गए, लड़की के पिता को देखा, उनका व्यवहार देखा, विवाह नक्की। विवाह के बाद जब बहू घर आती थी तब बेटे को पता चलता था कि मेरी पत्नी कैसी दिखती है, और जैसी भी मिल जाए हमारे दादा परदादा उसका जीवन भर निर्वाह करते रहे, आपस में कभी विछोह नहीं भया। लेकिन आजकल देखिए,
ठोक बजाकर शादी करते हैं, 100 में से एक को छांटते हैं, उसके बाद भी साल 2 साल के भीतर अलग हो जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम सब कुछ मनमुखी कर रहे हैं। विवाह का मुहूर्त निकला, आज कितना तारीख है? वो 24 तारीख, 24 जुलाई का मुहूर्त है। विवाह हो रहा है 25 तारीख में। क्यों? रात को 3 बजे तक तो जयमाल हो रहा है और फोटो सेशन हो रहा है। मुहूर्त को कहां पड़ी है किसी को? पंडित जी बोले तो पंडित जी की खतरा है, दूसरे पंडित जी आ जाएंगे तो कौन अपनी रोजी रोटी पे लात मारेगा? हो जैसा तुम्हारा मन करे करो, हमको तो विवाह कराना है। 1 घंटा बोलोगे 1 घंटा में कराएंगे, 5 मिनट कहोगे 5 मिनट में करा देंगे। हम लोग अमेरिका आ गए तो वहां एक पुजारी जी मिले तो बोले कि महाराज यहाँ हर मुहूर्त संडे को निकालना पड़ता है। हमने कहा ये कैसे निकल जाता है? बोले महाराज यदि वीकडे में मुहूर्त तो निकाल देंगे तो हमको कोई बुलाएगा ही नहीं। संडे कोई छुट्टी रहती, इसलिए सारे फंक्शन संडे को, तो हम मुहूर्त भी जोड़ गांठ के संडे को बना देते हैं। जजमान, जिसमें जजमान प्रसन्न, जय जय। लेकिन ये उचित व्यवहार नहीं है। विवाह का मुहूर्त विचारा गया, मुहूर्त लेकर सप्तऋषिगण पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी ने देवताओं के सन्मुख कैलाश में सबको मुहूर्त बोलकर सुनाया। सभी देवता जय जयकार करके अपने अपने लोक चले गए। और दर्शन करिए, आज बाबा के विवाह का दिन है। निर्धारित हुआ है कि सायंकाल 5 बजे बारात कैलाश के दिव्य शिखर से नीचे हिमाचल जी के नगर के लिए प्रस्थान करेगी। बाबा को कहीं जाना नहीं था, ऊपर से नीचे उतरना था बस। महल कहाँ है? नीचे पहाड़ के। अब बाबा है ऊपर, ऊपर से केवल नीचे उतर जाना है। 4 बज गए शाम के। भगवान शंकर आनंद में बैठे हैं। क्यों? देखिए, अपने स्वरूप को लेकर टेंशन वही में रहता है जो बनावट का जीवन जीता है। क्षमा करिएगा, अपने को लेकर टेंशन में वही व्यक्ति रहता है जो सर्वकाल बनावट का जीवन जीता है, और जो सर्वकाल सहज रहता है हो उसे कभी टेंशन होने वाला नहीं है। कल्पना करिए कोई यहां से सफाचट है, क्षमा हो भाई किसी का नहीं हो तो, ऐसे हमरो बहुत उड़ रहा है, भगवान ने मालिक है कब तक है ये। किसी के सर पे बाल ना हो और वो जब भी कमरे से बाहर निकले तो नकली बिग लगा कर जाए। समाज में किसी को पता ही नहीं कि ये तो सफाचट है ऊपर से। और किसी दिन किसी कारणवश वो बिग खोल के रखे और उसका वो बिग कोई लेके चला गया, चाहे इधर उधर गुम हो गया और बाहर कोई मिलने के लिए आ गया, अब वो कितना बेचैन होगा। बिना लगाए जाए कैसे? ये क्या है? बनावट, असहजता। इसलिए जीवन में जितना आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं माई बाप, अपने जीवन में बनावट को उतना कम प्रवेश होने दीजिए। जीवन सर्वकाल आनंद ही आनंद बना रहेगा, सहज रहा जाए। क्यों कह रहा हूं? 1 घंटे बाद दूल्हा बनकर बाबा शंकर को जाना है, बाबा आनंद में है, लेकिन बाबा के गण बेचैन हैं। शिव जी ने कहा आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? गणों ने कहा प्रभु आज आप दूल्हा बनने वाले हैं और देखिए ना कोई देवता आपको सजाने तक नहीं आया आज। ये देवता है कहाँ? गोस्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा। सारे देवता अपने अपने वाहन और विमान के श्रृंगार में लगे हैं। देवता तो सर्वकाल सजे धजे रहते हैं, अपने श्रृंगार की चिंता नहीं है, वो परमानेंट है। वो
परंतु देवता सोचते हैं कि बारात में जाएंगे तो हम जिस पर बैठ के जाएंगे हमारी गाड़ी भी अद्भुत दिखनी चाहिए, इसलिए सभी लोग अपने अपने वाहन विमान को सजाने में लगे। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान अपने गरुण जी को नहला करके खूब बढ़िया उन पर चांदनी उड़ा रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत हाथी को धोकर सजाने में लगे हैं। यमराज के पास काला कलूटा भैंसा है, हो यमराज काले रंग के भैंसे पे चलते हैं। वो देखे इंद्र का ऐरावत गोरा रंग का, हमारा वाहन काला रंग का, लेकर लगे रगड़ने, तनिको तो गोर हो जाए है? वो अपने भैंसे को सजाने में लगे हैं। कुबेर जी के पास पुष्पक विमान है, वो अपने पुष्पक विमान में लड़ियां लगाने लगे हैं। वरुण देवता मगर पे चलते हैं, वो मगर को सजाने लगे। ब्रह्मा जी के पास हंस के आकार का विमान है, हंसाकार, वो उस विमान को सजाने लगे। अग्नि नारायण बकरे पे चलते हैं, वो बकरे को खूब बढ़िया माला वाला पहना के, तिलक लगाकर, चांदनी उड़ाकर बकरे पे बैठ के तैयार हो गए। पवन देवता मृग पे चलते हैं, वो मृग को सजा लिए। कहने का अर्थ है सभी ने अपने अपने वाहन विमान सजाएं, परंतु किसी भी देवता को ये चिंता नहीं है कि जिसके विवाह में चल रहे हैं, अरे उसको छोड़िए, उसकी गाड़ी कौन सजाएगा। दूल्हे को तो छोड़ दीजिए, दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा, कोई नहीं आया। जिसे अपनी चिंता रहती है वो कभी सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं सकता। समाज का चिंतन वही करता है माई बाप जो अपनी चिंता से अपने आप को मुक्त कर चुका है। जो अपने पर आश्रित है वो समाज के बारे में क्या सोचेगा। इसलिए आप महापुरुषों के जीवनी को पढ़िएगा। बात जब अपने परिवार की आ जाए ना, तो अपने सुख का त्याग करना चाहिए। बात जब अपने गांव की आ जाए तो अपने परिवार का त्याग करना चाहिए। बात जब प्रदेश की आ जाए तो अपने गांव का त्याग करना चाहिए। बात जब देश की आ जाए तो प्रदेश का त्याग करना चाहिए। और बात जब मनुष्य जाति पर आ जाए तो विवेकी पुरुष को अपना सर्वस्व त्याग करना चाहिए, ये धर्म कहता है। जो अपने बारे में सोचता है माई बाप, वो परहित करने वाला नहीं है। देवता अपने बारे में सोच रहे हैं हमारी गाड़ी कैसी दिखेगी, इसलिए बाबा की चिंता नहीं है। अब बाबा तो आनंद में, गणों के भाव को भगवान शंकर ने देखा। बाबा ने गणों से कहा, देखो देवता यदि यहां आ भी गए तो आने के बाद भी देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गणों ने पूछा, क्यों प्रभु? बाबा ने कहा, प्यारे, श्रृंगार वही कर सकता है जो मन को समझता है। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, जब तक कोई समझेगा नहीं श्रृंगार क्या करेगा। और हमारे मन को, हमारे गणों को छोड़कर कौन समझता है। इसलिए जितना दिव्य श्रृंगार आप मेरा कर सकते हैं वो देवता नहीं कर सकते, इसलिए आप सजाइए। गणों ने देखा कि ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, अपने हाथों से बाबा का श्रृंगार करना है। गण आनंद में आ गए हो। भगवान शंकर सहज होकर एक शिला पर बैठ गए। यजमान परिवार कौन है आज? माई के हाथ से करा दीजिए। माई ये पट उठा दीजिए। जय हो, जय हो। मां बैठ जाइए। आइए,
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप भी भगवान शिव के दूल्हा स्वरूप का श्रृंगार करते हैं। बाबा कहते हैं, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ पुर नरसिर माला, गरल कंठ पुर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव देश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। इन 5 पंक्तियों में गणों ने भगवान शिव का दुल्ह स्वरूप में श्रृंगार किया।
ऐसा श्रृंगार न भूतो न भविष्यति, न आज तक कभी किसी का भया था और न भविष्य में आज के बाद किसी दूल्हे का ऐसा श्रृंगार होने वाला है, कभी नहीं होगा। ऐसा क्या श्रृंगार किया महाराज? गणों के सामने बाबा बैठे। अब देखिए, सजा वो सकता है जो पहले स्वयं सजता हो कभी। तो जैसे बाबा वैसे उनके गण सोचे कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले दृष्टि पड़ी बाबा के इन बिखरी जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण शिव जी की पूरी जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को ठीक करना होगा। जटाओं को समेटना प्रारंभ किए। समेटते समेटते ऐसा समेट दिया हो कि सिर पे मुकुट का आकार बन गया। जैसे आकार बना, एक गण ने कहा टोपी का काम समाप्त, दूल्हे का टोपी तैयार हो गया। एक श्रृंगार तो हो गया। अब दूसरा श्रृंगार। आपसे एक प्रश्न करूं, यहां की तो प्रथा मुझे नहीं मालूम, आपको पता है वो कौन सा श्रृंगार है जो दूल्हे को बारातियों से अलग करता है? हाँ कहिए। मौर। यहां क्या बोलते हैं उसे? मौर बोलते हैं ना। सेहरा कहते हैं, मौर कहते हैं। मौर ही है जो लगाया है, इसका अर्थ है वो दूल्हा है। एक गण ने कहा देखिए कितना भी श्रृंगार करिए, टोपी पहना दीजिए बाबा को, लेकिन जब तक बाबा मौर नहीं पहनेंगे तब तक ये दूल्हा कैसे बनेंगे? शंकर जी ने पूछा ये बताओ ये मौर क्या होता है? गणों ने कहा प्रभु कुछ नहीं, चेहरे के सामने ऐसे ऐसे लड़ियां झूलती रहेंगी, बस एक बार तो पहनना है, दोबारा टेंशन नहीं है पहनने का, एक ही बार, वंस इन ए लाइफ टाइम। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा उसके बाद उस मौर का क्या होता है? गणों ने कहा प्रभु गंगा जी में विसर्जन। शिव जी बोले प्यारे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, जिसको एक बार मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका मैं जीवन में कभी त्याग नहीं कर सकता हूं, मैं उसे तो छोड़ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ऐसा मौर कदापि मत पहनाना जिसको गंगा जी में छोड़ना पड़े। सोच लो, अब गण पड़े चक्कर में कि ऐसा कौन सा मौर पहनाया जाए जिसका विसर्जन न होना पड़े। एक गण ने कहा रुको मैं उपाय करता हूं। 35-40 पतले पतले 1-2 mm वाले सांप, एकदम पतले पतले सांप नाच रहे थे। एक गण ने सांपों का इधर आओ सब लोग, 2 mm से ऊपर वाला कोई नहीं आएगा, जितने पतले पतले सब आ जाओ सामने। पतले पतले सांप आए, गणों ने सांपों को पकड़ा और सबके सिर को ऊपर करके बांध दिया और बाबा के जटाओं के मुकुट में ले जाकर ऊपर से पहना दिया। गणों के पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। सांपों के गणों ने सांपों से कहा अपना अपना फन फैलाओ। सभी सर्पों ने फन ऊपर कर लिया। गणों ने कहा प्रभु इतना दिव्य मौर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। अद्भुत अद्भुत स्वरूप। अब यहां कारण समझिएगा। सर्प का अर्थ है काल। भगवान शंकर संदेश देना चाहते हैं कि मैंने जो सिर पे धारण किया है ये काल है, जो काल को भी अपने सिर पर आभूषण बनाकर धारण कर सकता है वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय है। कान में सांप का कुंडल बना, सांप का कुंडल बनाया गया, सांप का बाजूबंद बना, सांप का कंगन बना। लेकिन ये नहीं कि यहां ब्याला लिखा है ब्याला माने छोटे छोटे सांप। बड़का सांप कान में कैसे आएंगे हो? तो छोटे छोटे सांपों को पकड़ के गणों ने कान में लपेटना शुरू किया, लेकिन इतना ध्यान रखा कि मैचिंग न बिगड़ जाए। जैसा सांप इधर वैसा सांप यहां भी लगाया, उसी तरह कुंडल बनाया, बाजूबंद बनाया। वासुकी सर्प को देखा कि खूब सुंदर लग रहे हैं, तो बाबा के वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत बना के लपेट दिए सब। सांप का जनेऊ सिर से लेकर पांव तक बाबा के शरीर पर सांपे सांप लपेट गया हो।
एक गण ने कहा देखो श्रृंगार तो हो गया, लेकिन दूल्हा जब तैयार होता है तो थोड़ा क्रीम पाउडर भी लगाता है। अब यहाँ कैलाश में पाउडर कहाँ से आवे? तो बाबा के गणों ने कहा नेचुरल, आर्टिफिशियल का तो काम ही नहीं है। गया दौड़कर, अभी एक चिता शांत भई थी, उसके राख को गणों ने उठा के लाया और बाबा के शरीर पर सिर से लेकर पांव तक पूरा भस्म का लेपन कर दिया। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में राकेश भैया, कहां बैठे हैं भैया, क्या नाम है जो साथ में आए गाड़ी में? नहीं, आज अभी घर से आ रहा था तो भैया ही तो थे, आप ही तो थे। भैया पूछे महाराज जी ये चित्र में राम जी, शंकर जी और कन्हैया के चित्र को नीला नीला क्यों बनाया जाता है? हम देखिए शंकर जी का तो नहीं होना चाहिए, लेकिन राम जी और कृष्ण जी का इसलिए नीला होता है कि भगवान का रंग सांवला था। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम। भगवान का स्वरूप है नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। नील अंबुज के समान भगवान के श्यामल कोमल अंग है, लेकिन शंकर जी का रंग नीला नहीं है। बाबा का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर, कपूर को कर्पूर कहते हैं। कपूर जितना गोरा होता है उस वर्ण के, उस रंग के बाबा हैं। संसार के सार है कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। जिसने सर्प को हार बनाकर आभूषण बना के धारण किया है। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिसके हृदय में सर्वकाल भगवान श्री रघुनाथ विराजमान है। उन शंकर भगवान को अकेले नहीं, भवम भवानी सहितम नमामि। मैं भगवान शिव और मां भवानी को साथ में प्रणाम करता हूं। कपूर के समान वर्ण। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, ऊपर से गणों ने भस्म ला के पोत दिया। अब कल्पना करिए भस्म लगाने के बाद कितना विकराल स्वरूप हुआ होगा। बाबा भस्म लगा के खड़े भय। एक गण ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, हंसी हो जाएगी, आज कुछ पहन लेते। बाबा बोले आदत नहीं है। बोले प्रभु आदत नहीं है, लेकिन आज तो कुछ पहनना पड़ेगा। गणों ने से बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर नित्य बैठते हैं उसी को किसी तरह मैनेज करेंगे, आप आज्ञा दीजिए। बाबा खड़े भय तो बाघंबर उठाकर गणों ने कमर में लपेटा। अब कभी कोई आप में से देखा हो तो बाघंबर कड़ा हो जाता है। अच्छा उसमें कोई जिप लगा नहीं है, न कोई बटन है कि वो टिक जाए। गणों ने कमर पे लपेटा तो खुल के गिर गया। 2-3 बार ट्राई किए, टिके ही नहीं। तो एक गण ने कहा रुको अभी एक उपाय करता हूं। एक सांप नाच रहा था बगल में, कहा इधर आओ। देखो तुमको एक ड्यूटी देनी है, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन है, टर्म कंडीशन सप्लाई। क्या? जहां तुमको काम पे लगाया जाएगा वहां एक शर्त है, वहां हिलना मना है। यदि तुम एग्री हो तो तुमको लगाया जाए, सेवा है बाबा की। सांप ने कहा बिल्कुल नहीं हिलूंगा साहब, करना क्या है? तो बाबा के कमर में बाघंबर बांधना है, तुम ही से बांधा जाएगा। जब तक बाबा लौट के ना आ जाए तुम हिलना मत यहां से। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। कमर पे बाघंबर लपेटा और सांप से बांधा। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, गले में हलाहल विष है, 3 नेत्र है। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही वस्तुएं ऐसी हैं जो सुंदर हैं। अब यहां पे एक आपको सूक्ष्म विवेचन दूं, बड़े पते की बात है। 2 लोग साथ में आए ना,
अगर दो लोग साथ में आए और किसी एक व्यक्ति को इंगित करके कहा जाए कि महाराज ये बड़े ईमानदार हैं, तो इसी में छिपा हुआ है कि बगल वाला बेईमान है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। घर में दो बच्चे हैं, माता पिता परिचय कराते हैं, महाराज ये बड़ा शांत बच्चा है हमारा, इसका मतलब दूसर का उदंड है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरे श्रृंगार में दो वस्तुएं सुंदर हैं, यानी इसके बाद जो श्रृंगार है कोनो सुंदर नहीं है। और स्मशान का भस्म लिपट रहा है, ये सुंदर है? ये सुंदर क्या है? बाबा कहते हैं शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। ललाट पे चंद्रमा सुंदर है और सिर पे गंगा जी सुंदर है। इसके बाद बाबा ने जो भी श्रृंगार धारण किया है, कौनो श्रृंगार सुंदर नहीं है। बाबा सज के तैयार भय हो, सिर से पांव तक अपने आप को देखा, मेरे बच्चों ने इतना दिव्य सजाया, बाबा आनंद में आ गए। यहाँ एक निवेदन करना चाहता हूँ, घर के बच्चे यदि कोई व्यवहार करके आपके सन्मुख आते हैं तो उनका उत्साह वर्धन करने का काम करिए। कई माता पिताओं को मैंने सुना है, तुम गधा हो, गोबर हो, तुम कुछ नहीं करोगे। गधा नहीं होगा तो 10 बार कहते कहते सही में गधा बन जाएगा। बच्चों में ऊर्जा भरने का प्रयास करिए। कोई भी कार्य करके आते हैं तो उनकी प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। बाबा ने देखा श्रृंगार बच्चों ने सजाया, कहे बाबा ने अरे दिव्य सजाया आप लोगों ने। स्वयं बाबा डमरू बजा के नाचने लगे। अरे कर त्रिशूला अरुडा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुडा मारू विराजा, चले बस चली बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा की सवारी नंदी आए, बाबा नंदी पर आरूढ़ भय, डमरू बजाकर बाबा नंदी और भृंगी तीनों नाचने लगे, आनंद मना रहे हैं। अब प्रतीक्षा किनकी है कि बाराती आवे तो बारात चले। इसी बीच देवता सुंदर सुंदर वाहन अपना विमान लेकर अपनी अपनी अर्धांगिनियों को विमान वाहन में बिठाकर और बारात में सम्मिलित होने के लिए कैलाश पहुंचे। माताओं का एक सहज स्वभाव मैं आपको बताऊं, ये यही नहीं, यूनिवर्सल लॉ है ये। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। रास्ता में हमने तो देखा है, लोग गाड़ी उससे उतर उतर के दूल्हा देखते हैं रास्ते में चलते हुए। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, दूल्हे को देखने की एक अलग ललक बनी रहती है। देवताओं की स्त्रियां आई, देवियां आने के साथ ही आपस में चर्चा भई कि भाई दूल्हा कहां बैठा है। बाबा के गण से पूछा गया कि दुल्हा सरकार कहां बैठे हैं। गणों ने कहा देखना चाहती हैं आप लोग, उसी लिए तो आए हैं, जाइए उस पहाड़ के पीछे बैठे हैं, देख लीजिए। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं जैसे देवियां पहुंची भगवान शंकर के पास, अरे बाप,
देखी सी वही सूरतिया मुस्काही समझती है आप लोग? मुस्काही समझते हैं? मुस्काही यानी मुस्कुराना। कैसे मुस्कुराना? तो व्यंग्यात्मक मुस्कुराना। जैसे भगवान शंकर पर दर्शन पड़ गया, दृष्टि पड़ी, अरे बाप रे, ओ देखो दुल्हा, अरे राम। आपस में बात करने लगी, क्या ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है? बरलायक दुल्हिनी जगन्नाथ। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने भयंकर खतरनाक दूल्हे से? हरि राम। ये तो देवियां थीं। देवताओं ने जब भगवान शंकर को देखा तो उनका चेहरा उतर गया। क्यों साहब? एक एक महीने से जो मेकअप चल रहा था, देवता सोचे ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा, सब तो दूल्हे को ही देखते रह जाएंगे। यहां विष्णु भगवान ने देखा, विष्णु भगवान ने सभी देवताओं से कहा, विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिसि राज। बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान ने दिग्पालों को, देवताओं को, इंद्र को बुलाकर कहा कि देखिए आप लोग अपना अपना समाज अलग अलग करके और एक एक करके आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों? कहे दूसरे के घर में जाना है, हंसी